हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसमें डीएम की जो करंट एनर्जी है वही शेयर करूँगी और वार्निंग मैसेज भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, इन दिनों में ना डिवाइन मस्कुलिन की सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और ये डिज़ायर एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ रही है कि उसको किसी भी हालत पर डीएफ की वो प्रीशियस सेक्सुअल एनर्जी चाहिए, कुंडलिनी एनर्जी चाहिए डीएफ की। और इस वक्त क्या हो रहा है कि डीएफ तो कुछ कट ऑफ कर चुकी है, बिल्कुल रेडी नहीं है कुछ भी देने के लिए, प्यार देने के लिए भी रेडी नहीं है। सेक्सुअल बातें तो अलग बात है, वो तो दूर की बात है। तो डीएम है वो बहुत चालाक होते हैं, बहुत स्मार्ट होता है, उसका ना इंट्यूशन पावर उनका भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो डीएम जानते हैं कि यदि वो डीएफ के पास आएंगे तो उसको रिजेक्शन मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो उसको कैसे भी करके आपसे यह एनर्जी चाहिए। और ये इतना ग्रेडी लालची क्यों हो गए हैं? पहले तो इतना नहीं थे, क्योंकि पहले उसको एनर्जी मिलती रहती थी और आपकी एनर्जी से उसकी लाइफ में सब कुछ सही होता रहता था। लेकिन अब ना डीएम बहुत ही ज़्यादा नियर अबाउट फियर ऑफ डेथ से गुजर रहे हैं। बहुत ही नज़दीक है एक डेथ प्रोसेस, मतलब ईगो डेथ प्रोसेस तो है ही, मतलब एक हर तरह से टूट जाना ऐसी एनर्जी में है, कहीं से हेल्प एंड सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और इस वक्त उसको आपकी ये सेक्सुअल एनर्जी मिल गई तो वो काफ़ी हाई एनर्जी में चले जाएंगे, वो ये बात जानते हैं। बट उसको ये भी पता है कि अभी वो आएंगे तो उसको आपकी तरफ से रिजेक्शन ही मिलने वाला है। तो वो कुछ ना कुछ चाहते हैं कि आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी मिल जाए। तो यदि आपको अपने डिवाइन मस्कुलिन की सेक्सुअल एनर्जी पीक होती है या फिर मेडिटेशन में ऐसा कुछ दिखाई देता है कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं आपके एक फ़ोटोज़ के लिए, म्यूट फ़ोटोज़ के लिए, सेक्सी पोज के लिए, या फिर आपको ड्रीम्स में भी ऐसा आ सकता है, तो ये आपके डीएम की एनर्जी है। वो चाहते हैं कि उसको ऐसी एनर्जी मिल जाए, बट आपको ऐसी एनर्जी नहीं देनी है। आपने जो कट ऑफ किया है, जो इस एनर्जी सप्लाई को स्टॉप कर दिया है, वो कहीं ना कहीं आपने सही किया है। तो आपको उसको ऐसे एनर्जी बिल्कुल नहीं देनी है। बट डीएम की एनर्जी यही है कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, मतलब सोल लेवल पर या टेलीपैथी लेवल पर। सामने आके तो नहीं बोल सकती क्योंकि उसको पता है। और डीएम में ना रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा फियर होता है, वो कभी रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अब तो बिल्कुल भी नहीं, जो डीएफ से उसको उतना भाव मिलता था अब नहीं मिलता है। तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, बट आपको अलर्ट रहना है, वार्निंग रहना है। सोल लेवल पर भी अभी सोल इंटीमेसी वाली एनर्जी भी बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि आप ना इंटरफेयर करोगे उसकी अवेकनिंग के में बाधा बन जाओगे। तो कोई भी एनर्जी मत देना डीएम को, कोई सेक्सुअल एनर्जी, लव एनर्जी कुछ भी मत सेंड करना। सिर्फ डीएम को ब्लेसिंग सेंड करना कि उसको डिवाइन सद्बुद्धि दे, उसकी भी अवेकनिंग हो और वो भी स्पिरिचुअल मार्ग पर आगे बढ़े। ऐसी ब्लेसिंग सिर्फ देना। कमेंट में भी आप ये ब्लेसिंग लिख सकते हैं, टाइप कीजिए, उसको ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि जितना आप टाइप करोगे आपके माइंड से भी कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग्स निकलेगी। तो उसके ये डिज़ायर शायद ख़त्म हो जाए, वो स्पिरिचुअल मार्ग पर वो आगे बढ़े। ओके, तो ये डीएम की एनर्जी है। और दोस्तों, अपनी समय रहते यदि हम अपने क्रोध पर या अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करते तो उसका बहुत ही विनाश कारण परिणाम आता है। ये मुझे शिव जी की तरफ से मैसेज मिला है। तो डीएम का भी यही है कि वो ना अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे खुद पर, खुद की इच्छाओं पर, या शायद उसके गुस्से पर भी उसको उतना कंट्रोल नहीं आ रहा, वो इरिटेट भी हो रहे हैं। तो यदि वो बात करने आएंगे तो भी आप कुछ नहीं देंगे तो भी आपके साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ये भी वार्निंग मैसेज है कि अभी वो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में है। तो जितना हो सके उतना उनसे दूर रहिए, डिस्टेंस रखिए, अभी राइट टाइम नहीं है। ओके। और अनअवेकन डिवाइन मस्कुलिन के लिए तो बात करने का कोई राइट टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि वह समझती नहीं है आपको। तो इस ऐसी एनर्जी में डीएम के साथ आगे बढ़ना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ओके, ये एनर्जी वार्निंग मैसेज मुझे शेयर करना था। कुछ दूसरी डीएफ की जो एनर्जी पिक हुई है, डीएफ को बार बार डीएम से जो ट्रिगर मिले हैं वो शायद इस वक्त याद आ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कोई आपको इतनी इजीली ट्रिगर क्यों कर पाता है, आप क्यों ट्रिगर हो जाते हैं? क्योंकि आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं करते। यदि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाते तो कभी आपको उतना ट्रिगर नहीं होता है। मैं ना आपको एक स्टोरी या एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आपने
कई सारे सीरियल देखी होगी, धार्मिक सीरियल, किसी का भी युद्ध हो, रामायण का हो, महाभारत का हो, तो चाहे असुरों हो, वो दानव पर कोई भी तीर चला रहे हैं, बाण चला रहे हैं, तो क्या सामने वाला पर्सन कितना भी डिवाइन हो, राम हो, कृष्ण हो या फिर अर्जुन हो, पांडव हो, तो क्या वो खड़े रहते हैं कि आओ मुझे ट्रिगर करो, आओ मुझे अपना तीर चलाकर मुझे घायल करो? नहीं, वो खुद का प्रोटेक्शन करते हैं ना। वो भी कितने भी डिवाइन है, बट वो भी रेडी रहते हैं क्योंकि वो मेंटली स्ट्रोंग होते हैं, वो अवेयरनेस में होते हैं, उसमें दक्षता होती है। वो भी रेडी होते हैं कि जिसके साथ जो जैसा कर रहा है उसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए। सामने वो भी बाण चलाते हैं, वो भी तीर चलाते हैं, वो भी टारगेट करते हैं। तो कोई आपको ट्रिगर देने आए, तो पुराने ज़माने में युद्ध होता था तो वहाँ पर बाण की चलाया जाता था, बाण चलाया जाते थे। बट इस ज़माने में क्या होता है, कौन से तीर होते हैं? वाणी के तीर होते हैं। तो कोई आप पर वाणी का तीर चला रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई वाणी रूपी गन आप पर रख रहा है, तो आप भी उसको उड़ा सकते हैं ना। आप वो उसको या अपने प्रोटेक्शन सेल में प्रोटेक्ट करके, मतलब अपने लिए स्टैंड लेके उसने जैसा ट्रिगर दिया, उस ट्रिगर के अकॉर्डिंग आप उसको कुछ ना कुछ बात बोलोगे जिससे उसको भी लर्निंग मिल जाएगी, तो फिर आपको उतना ट्रिगर नहीं होगा। सपोज़ किसी ने आपको बेवकूफ़ बोला, तो आप भी बोल सकते हैं ना, जैसे जिसकी सोच उसको वैसा ही लग सकता है। जो खुद बेवकूफ़ होगा उसको पूरी दुनिया बेवकूफ़ ही लगेगी, आप बोल सकते हैं, लेकिन आप कभी ऐसा बोलते नहीं हैं। ऐसे ही जब डीएम आपको ट्रिगर करने आते हैं या कोई तीर चलाते हैं, तो आप उसके सामने कोई तीर नहीं चला पाते, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते और आप घायल हो जाते हैं, आप वुंडेड हो जाते हैं, फिर शिकायत करते कि डीएम ऐसा करते वैसा करते हैं। पर डीएम आपको प्रिपेयर कर रहा है लड़ने के लिए कि लड़ो, मैं तुम्हारे साथ लड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, ट्रिगर कर रहा हूँ, तो गलत के सामने आवाज़ उठाओ, तुम भी अपने लिए स्टैंड लो, तुम भी सामने वाणी रूपी तीर को चला के खुद को प्रोटेक्ट करो। बट आप बोले होते हो, बेचारे हो, तो मैं तो डिवाइन सोल हूँ, कर्मा क्रिएट हो जाएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। इसकी वजह से ही आप वुंडेड हो जाते हो। आपको टॉक्सिक लोग भी कुछ भी ताना मारते हैं तो आप सामने ताना नहीं मार सकते, क्योंकि डर रहता है कि कर्मा क्रिएट हो जाता है। भाई खुद की प्रोटेक्शन में कोई कर्मा क्रिएट नहीं होता। आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो आप खुद के साथ ही अन्याय करोगे और खुद के साथ भी कर्मा क्रिएट कर लोगे। डीएम से भी डरते रहते हैं कि डीएम चला जाएगा, अरे चला जाए तो क्या बात है, बट खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। यदि आप उसने आपको कुछ बोला और आपने कुछ रिप्लाई किया, खुद के लिए फाइट्स नहीं किया, तो वो चला गया, तो क्या वो सच्चा प्यार है? वो कहीं नहीं जाएगा यदि वो सच्चा प्यार करता है तो। ओके, नो बोलना सीखो, लड़ता है तो उसके सामने लड़ाई करना सीखो, इग्नोर करता है तो इग्नोर करना सीखो, ये सब कुछ सीखो और अभी एनर्जी बिल्कुल भी मत दो। ऐसे थोड़ा स्मार्ट बनना सीखो, क्योंकि स्मार्ट बच्चे भी ईश्वर को प्रिय होते हैं, भोले बच्चे ईश्वर को उतना प्रिय नहीं होते हैं। ईश्वर की भक्ति करो, फिर स्मार्ट भी बनो। ओके, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, डीएम को एनर्जी मत देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।